दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ, कहां बिगड़ी बात। अगर इनकी बात बिगड़ गई है तो आपको पूरी खबर बता देता हूं। दिग्विजय सिंह का एक बयान जिससे मध्य प्रदेश की राजनीति में हलचल मच गई है। दिग्विजय सिंह के बयान पर कमलनाथ के पलटवार ने एक बार फिर सबके मन में सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या दिग्विजय सिंह और कमलनाथ का 45 साल पुराना रिश्ता टूटने वाला है या बस टूटने की कगार पर है? ये वो सवाल है जो मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे ऊपर तैर रहा है। सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही है पिछले 2 दिनों से। और कारण क्या है पता आपको? कारण है दिग्विजय सिंह का वो इंटरव्यू जो पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मध्य प्रदेश तक के संपादक मिलिंद खांडेकर को दिए इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने बहुत बड़ी बात कही है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर संकट में। और यह संकट वर्तमान को लेकर नहीं बल्कि अतीत को लेकर है। दिग्विजय सिंह के एक बयान ने 5 साल पुराने इतिहास के पन्ने को पलट दिया, खोल दिया। साल 2020 में कमलनाथ सरकार कैसे गिरी, ये मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक गलियारों में घूम रहा है। साल 2020 में हुआ मध्य प्रदेश का सत्ता परिवर्तन राजनीति का शोध करने वाले छात्रों के लिए लंबे समय तक का एक विषय रहेगा। लेकिन अब इसी घटना ने मध्य प्रदेश की राजनीति में एक और नए बहस को जन्म दे दिया है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एमपी तक को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है कि आखिर 2020 में हुआ क्या और क्यों कांग्रेस सरकार गिरी थी। अब दिग्विजय सिंह के दावे को कितना सच माना जाए और कितना झूठ, ये तो कांग्रेस के नेता ही बता सकते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और कलह को एक बार फिर से जन्म दे दिया। पहले सुनिए कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा, फिर इस खबर पर विस्तार से आगे बात होगी। दिग्विजय सिंह का वो बयान सुनिए। आपने ही अब 2018 के सरकार की बात कर दी है कि आइडियोलॉजी का नहीं पर्सनैलिटी का क्लैश था, सिंधिया जी इस कारण से चले गए। तो कहा यह जाता है कि आपके वजह से आपका क्लैश था, आपने एडवाइस किया कमलनाथ को कि कुछ नहीं होगा, आप सरकार चिंता मत करो, सरकार नहीं गिरी। बहुत गलत खबर है, ये प्रचारित किया गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मैंने वार्न किया था कि ये घटना हो सकती है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो कि एक शख्सियत है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वेल टू डू फैमिली से, उनके दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और जाने के बाद उनसे कहा कि देखिए इन दोनों की लड़ाई में सरकार हमारी गिर जाएगी, आप ज़रा संभालिए, क्योंकि आपके दोनों के साथ संबंध है। तो उनका ठीक है। फिर उनके घर में खाना रखा गया और उसमें मैं मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की कुछ मामला निपट जाए, लेकिन जो वहाँ पे काम करने के लिए जो इश्यूज थे, उन पे जो लिस्ट तय हुआ था उसका पालन नहीं हुआ। ये बात सही है और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। ये तो आप जो कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट के घर पे बैठक हुई, कमलनाथ जी थे, जो सिंधिया जी थे, आप थे, तो क्या मतलब जो पालन नहीं हुआ वो क्या बात का पालन नहीं हुआ? छोटी मोटी बातें जो होती, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये हुआ था कि भाई ग्वालियर चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा कर देंगे। वो हम दोनों ने दूसरे दिन अपना बना के दे दिया विश लिस्ट जॉइंटली। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट को पालन उसका नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब कमलनाथ जी और सिंधिया जी का जो क्लैश था वो इसका कारण बना सरकार गिरने का। जी, दिग्विजय सिंह जैसे मजे हुए नेता, इतने सीनियर नेता, कांग्रेस के दिग्गज नेता ने साफ साफ कह दिया कि कमलनाथ और सिंधिया के बीच वर्चस्व की लड़ाई थी। सरकार चलाने या गिराने में उनका कोई भूमिका नहीं थी, बल्कि सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के टकराव की वजह से गिरी। अब आपको ये पूरा मुद्दा आसानी से समझ आ जाए, इसके लिए इतिहास का पन्ना पलटना होगा। चलिए साल 2018 में आपको लेकर चलता हूं। दरअसल 2018 में हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी, लेकिन कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। कांग्रेस ने जोड़ तोड़कर सरकार बनाई, इसलिए कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करना बहुत आसान था। मतलब पहले ही कांग्रेस के पास बहुमत का आंकड़ा नहीं था। क्या हुआ आगे देखिए।
11 दिसंबर 2018 को मध्य प्रदेश विधानसभा के नतीजे आए। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई थी। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें हैं। ऐसे में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कोई भी पार्टी इस आंकड़े को छू नहीं पाई। हुआ क्या? कांग्रेस बहुमत से केवल 2 सीटें पीछे रही और कांग्रेस ने 114 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 109 सीटों पर जीत हासिल की। बीएसपी ने 2 तो समाजवादी पार्टी ने 1 सीट पर जीत हासिल की, जबकि 4 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव जीत कर आए। अब ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए 2 जबकि बीजेपी को 7 सीटों की जरूरत थी और प्रदेश में कांग्रेस, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टी और निर्दलीय मिलाकर कुल 7 विधायक। बीजेपी ने ना तो सरकार बनाने में कोई दिलचस्पी दिखाई और ना ही सरकार बनाने की कोशिश की। बीएसपी सहित सभी अन्य विधायकों ने कांग्रेस को बाहर से समर्थन दे दिया और क्या हुआ? कमलनाथ मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद कांग्रेस की सरकार तो बन गई, लेकिन सरकार हमेशा स्थिर ही रही, अस्थिर ही रही और आखिर में वही हुआ जिसकी सभी को आशंका थी। 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने गुट के विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी और 15 महीने में ही बीजेपी की मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी होगी। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार मुख्यमंत्री पद की अकेले शपथ, क्योंकि उस समय कोरोना की देश में एंट्री हो गई थी। जैसे ही बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई, प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ और जिन लोगों पर सबसे ज्यादा आरोप लगे उस लिस्ट में सबसे ऊपर नाम दिग्विजय सिंह का ही था। कांग्रेस की 15 महीनों की सरकार गिरने का एक जिम्मेदार दिग्विजय सिंह को भी ठहराया गया। सिर्फ सरकार गिरने के बाद ही नहीं, 15 महीनों की कमलनाथ सरकार में भी दिग्विजय सिंह पर कई आरोप लगते थे। क्या लगते थे? देखिए जरा। कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह पर सबसे बड़ा आरोप तो यही लगता था कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सिंह की सरकार चला रहे थे। आरोप तो यहां तक लगे कि कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह के अधिकारियों को निर्देशित करते थे और यही वजह है कि कमलनाथ सरकार में दिग्विजय सिंह को सुपर सीएम भी कहा जाने लगा था। बड़े फैसले भी दिग्विजय सिंह ही लेने लगे थे। आरोप ये भी लगे कि दिग्विजय सिंह ने जानबूझकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाशिए पर भेजा, जिससे सिंधिया नाराज हो गए और कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। यही वो आरोप है जिसकी सफाई अब 5 साल बाद दिग्विजय सिंह ने एक इंटरव्यू में दी और इस सफाई में सारे आरोप कमलनाथ पर ही मढ़ दिए गए। दिग्विजय सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं और कमलनाथ सरकार गिरने की वजह बताई है। दिग्विजय सिंह के मुताबिक कमलनाथ सरकार गिरने के पीछे सबसे बड़ी वजह कमलनाथ और सिंधिया के बीच विवाद रहा है। दोनों ने मिलकर विश लिस्ट बनाई, लेकिन विश लिस्ट पूरी नहीं हुई तो सिंधिया नाराज हो गए। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि वो दोनों के बीच सुलह कराने की कोशिश कर रहे थे, दोनों को एक साथ खाने पर बुलाया। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने यह भी कह दिया कि दोनों के बीच विचारधारा की नहीं कद की लड़ाई थी, यानी वर्चस्व को लेकर यह पूरा मामला बिगड़ा और इतना बढ़ गया कि सरकार गिर गई और कमलनाथ ने कुछ नहीं किया। आप समझ गए? यह स्थिति है कि कुछ नहीं किया गया। मतलब दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि भाई हमने कुछ नहीं किया। सिंधिया और कमलनाथ का आपसी मामला था और आपसी विवाद में ही कांग्रेस की सरकार गिर गई। दिग्विजय सिंह ने खुद को निर्दोष बताया तो कमलनाथ ने भी पोस्ट करके पलटवार कर दिया और कमलनाथ का पोस्ट आते ही कांग्रेस पार्टी के 2 बड़े नेताओं के बीच विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। किसके किसके बीच में? आप तस्वीरों को साफ साफ देख रहे हैं। कमलनाथ ने क्या कहा? कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी की गई। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। मतलब ये बिना कहे दिग्विजय सिंह को कहा जा रहा है कि ऐसा है, पुरानी बात मत बोलो। लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह लगता था कि सरकार श्री दिग्विजय सिंह चला रहे। देखिए यही होता है, राजनीति के माहिर खिलाड़ी कैसे होते। दिग्विजय सिंह ने पहले आरोप लगाया और क्या कहा कि कमलनाथ और इनके बीच में नहीं बनी, और अब ये क्या कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार कौन चला रहा है? दिग्विजय सिंह चला रहा है। उन्होंने भी बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कहा, ये भी बहुत स्पष्ट कुछ नहीं कह रहे, लेकिन जनता के सामने सब कुछ स्पष्ट पन्ना खुल गया कि भाई साहब आप दोनों थे जो सिंधिया को नहीं मना पाए और इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई।
मतलब साफ है कि कमलनाथ स्वीकार कर रहे हैं सरकार तो सिंधिया की वजह से ही गिरी, लेकिन सिंधिया कमलनाथ नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह से नाराज थे। अब इसके बाद सबकी नजर ज्योतिरादित्य सिंधिया पर थी। पत्रकारों ने सिंधिया से भी सवाल पूछा, लेकिन सिंधिया सवालों को टाल गए और कह दिया मैं अतीत की बात नहीं करता। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सिंधिया। सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूँ। दिग्विजय सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर कमलनाथ बात मान लेते तो शायद 2020 में गवर्नमेंट नहीं। मैं अतीत की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो वो सवाल को ये कहकर टाल गए कि पुरानी बातें उखाड़ने का कोई मतलब नहीं है। सिंधिया भले ही कुछ ना कह रहे हो, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच वार पलटवार पर बयान देने से बीजेपी पीछे नहीं हटी, हटना भी नहीं चाहिए। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने पलटवार किया, क्या कहा है सुनिए। कांग्रेस का आंतरिक झगड़ा है, इसलिए उन्हें और इस पर हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं सोचता हूँ कि इस चैप्टर को तो बात ही नहीं करना चाहिए, इतना पुराना चैप्टर हो गया है। कल दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की खींचतान का कोई उचित व्यवस्था नहीं है, ये खुद मान रहे हैं कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई। कांग्रेस में तो किसी का समन्वय किसी से नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समन्वय नेता प्रतिपक्ष से नहीं है, नेता प्रतिपक्ष कौन से नहीं है, और इसीलिए वो सब नीचे आज देख रहे हैं क्या हाल है कांग्रेस का। अच्छी बात है, दिग्विजय सिंह जी को कुछ लगा होगा, कुछ उन्हें उनके मन में होगा जो भाव ने प्रकट किए हैं, अब वो जाने उनकी पार्टी जाने। हम बार बार पहले से ही कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस बुरी तरीके से गुटों और धड़ों में बटी हुई है। इनके नेता अपने बयानों के माध्यम से बार बार ये साबित करते हैं कि कांग्रेस की नीति नियत ये दोनों ही गलत है। बीजेपी नेता भले ही कांग्रेस पर हमलावर हैं, लेकिन जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी से सवाल हुआ तो उन्होंने दोनों नेताओं को भाई बताते हुए कह दिया कि उन्हें अपनी चर्चा करवाना आता है। सुनिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। इन्होंने भी साधारण बयान नहीं दिया है, इन्होंने क्या कहा है, उन्हें भी चर्चा करवाना आता है। सुनिए जरा। 45 साल की उनकी दोनों भाइयों की, 45 से भी ज्यादा, दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, दोनों का एक अपनत्व है, प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, दोनों की एक केमिस्ट्री है। लोगों को कैसे चर्चा करवाए उनके पास ये कला है। तो आप उनकी, हम और आप उनकी चिंता मत करो कि कौन सी लिस्ट थी और किसने क्या कहा, वो तो आप लोग जनसंपर्क के हिसाब से लगे थे इधर उधर, तो आपको लाइन पे लाए हैं कि ये भी बात है। तो मैं समझता हूँ कि पुरानी बातों का कोई औचित्य नहीं है, जो चली गई हमें तो भविष्य देखना है, हमें तो आगे 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 आगे। मेरा उत्तर हो जाए। तो मेरा निवेदन इतना है कि दोनों भाइयों की अपनी एक केमिस्ट्री है, अपना एक प्रेम है, एक अपना अपनत्व है, और दोनों की जो केमिस्ट्री है उसमें हम किसी को भी, प्रदेश के राजनीतिक लोगों को भी, पत्रकारों को भी शायद बहुत मुश्किल से समझ में आएगी उनकी केमिस्ट्री। तो मेरा इसमें आग्रह ये है, एज ए अध्यक्ष मेरी ड्यूटी है कि मुझे भविष्य देखना है। वो सरकार तो गई, अब वापस तो आएगी नहीं, आगे सरकार कैसे बने इस पे काम कर और इसी पे काम कर। बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी नेता इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बस चुप हैं तो कौन, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने आगे कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह जरूर मीडिया के सामने हैं और सवाल के जवाब में एक गाना सुनाया। गाना आपको भी सुनना चाहिए, जरा सुनिए लक्ष्मण सिंह क्या कह रहे हैं। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी। बहुत बढ़िया गाना है, अच्छा गा रहे थे। छोड़ो कल की बात, लेकिन कल की बात तो आपके बड़े भाई दिग्विजय सिंह ने ही याद दिलाई है। बात बीते कल की हो रही है तो आपको मार्च 2020 की पूरी कहानी भी बता देता हूं। कैसे महज 17 दिन में कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। पूरी खबर देख लीजिए।
20 मार्च वो तारीख जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसकी पटकथा एक दिन में नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसकी शुरुआत महीने भर पहले ही हो गई थी। सरकार गिरने के पहले वो 17 दिन जिसकी आज भी चर्चा है, जब कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भी ये आभास हो गया था कि अब मध्य प्रदेश में सरकार बचा पाना मुश्किल है। यही कारण था कि 2 मार्च 2020 को दिग्विजय सिंह मीडिया के सामने आए थे और बयान दिया कि बीजेपी सरकार कांग्रेस के कुछ विधायकों को खरीदना चाहती है। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर शिवराज सिंह चौहान ने जवाब भी दिया था। ये उस समय की बात बता रहा हूं आपको, मार्च 2020 में क्या कहा था दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने, सुनिए जरा। मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में आई है, शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा और वो सब विपक्ष में बैठने के लिए तैयार नहीं है और खुलेआम मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के विधायकों को 25 करोड़ से 35 करोड़ तक का लालच दे रहे हैं। ये उनकी आदत रही है। अब मुख्यमंत्री को अपनी इंपॉर्टेंस जताना होगा, ब्लैकमेल करना होगा, कोई काम नहीं हुआ होगा तो कुछ भी कह के दबाव बना दो, और ये उनकी आदत है, इसलिए मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये बयान आज का नहीं है, 2020 का है, जब सरकार गिरने वाली थी। ये आरोप प्रत्यारोप भले ही 2 मार्च को हुआ था, लेकिन कमलनाथ और सिंधिया के बीच के मतभेद उससे भी पहले सामने आ चुके थे। 13 फरवरी 2020 को सिंधिया ने एक सभा में कह दिया कि अगर कांग्रेस के वचन पत्र का हर एक वादा पूरा नहीं हुआ तो वो सड़क पर आ जाएंगे, जिसके जवाब में कमलनाथ ने भी कह दिया जो सड़क पर उतरना चाहता है उतर सकता है। मैंने चुनाव के पहले भी सुनी थी, मैंने आपकी आवाज उठाई थी और ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं कि आपकी मांग जो हमारी सरकार की मैनिफेस्टो में अंकित है, वो मैनिफेस्टो हमारे लिए हमारा ग्रंथ बनता है, सबर रखना। और अगर वो मैनिफेस्टो का एक एक अंक पूरा न हुआ तो आपके साथ सड़क पर अकेले मत समझना, आपके साथ सड़क पर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उतरेगा। इस तरीके से तमाम बातें कर रहे हैं, जो वेवर को लेकर बातचीत हो रही कि लोन जो माफ नहीं किए जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि सड़क पर उतरेंगे, किस तरीके तो उधर जाएं, चलो। ये उस समय का बयान है, लेकिन कमलनाथ ने जिस अंदाज में कहा, हाँ ठीक है उतर जाएं, ये सामान्य बात नहीं थी। बस इन्हीं दोनों बयानों के बाद कांग्रेस के भीतर की बगावत खुलकर सामने आ गई और ये बगावत बढ़ते बढ़ते सरकार गिरने तक पहुंच गई। फरवरी में शुरू हुआ विवाद कैसे सरकार गिरने तक पहुंच गया, इन तारीखों से आपको समझा देता हूं। देखिए, इसलिए मैं इतने पीछे जा रहा हूं ताकि आप सब कुछ समझ जाएं कि आज ये चर्चा क्यों हो रही है, इसके मायने बताऊंगा। राजनीतिक असर कहाँ होता है? राजनीति में कहा जाता है कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता। 3 मार्च की रात कांग्रेस को खबर मिले कि कांग्रेस के 4, बीएसपी के 2 और सपा के 1 विधायक को हरियाणा के आईटीसी ग्रैंड वेनेसर होटल में नजरबंद कर लिया गया। खबर मिलते ही जीतू पटवारी और कुछ नेता विधायकों से मिलने हरियाणा भी गए, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिए गए। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 4 मार्च को कांग्रेस के तात्कालिक विधायक एदल सिंह कंसाना, कमलेश जाटव, रणवीर जाटव, बसपा के विधायक संजीव कुशवाहा, राम भाई और सपा के विधायक राजू शुक्ला भोपाल पहुंचे और सीधा कमलनाथ से मिलकर सरकार के साथ रहने का दावा किया। कांग्रेस को लगा कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, मतलब बीजेपी की रणनीति फेल हो गई है और विधायक कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन पर्दे के पीछे तो कुछ और ही चल रहा था। अभी भी कांग्रेस का अपने 3 विधायकों और 1 निर्दलीय विधायक से संपर्क नहीं हो पा रहा था। कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस विधायक बिसाहूलाल, रघुराज कंसाना, हरदीप सिंह डांग और निर्दलीय सुरेंद्र सेरा को गुरुग्राम से बेंगलुरु शिफ्ट कर दिया गया है। 5 मार्च को कांग्रेस को पहला झटका तब लगा जब सुवासरा से कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डांग ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उनके क्षेत्र में विकास की अनदेखी की जा रही है। हरदीप सिंह डांग के इस्तीफे के अलावा विधायक बिसाहूलाल के बेटे ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। मतलब विधायक कहां थे किसी को पता ही नहीं चला था, उनके बेटे को भी नहीं। कांग्रेस दावा करती रही अभी भी 4 विधायकों को बेंगलुरु की होटल में छिपा कर रखा गया है।
इसी बीच निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा बेंगलुरु से अचानक भोपाल पहुंच गए और तत्कालीन वित्त मंत्री तरुण भनोट से मुलाकात की और कहा कि पार्टी में सब चंगा सी। इसके बाद 8 मार्च को भी साहूलाल ने भी भोपाल आकर कमलनाथ से मुलाकात की और समर्थन का हाथ उनके कंधे पर रख दिया। सुरेंद्र सेरा की भोपाल वापसी से कांग्रेस को लगा कि वो बागी विधायकों को मना लेगी, लेकिन बात अचानक तब बिगड़ गई जब 9 मार्च को सिंधिया समर्थक 19 विधायक अचानक गायब हो जाते हैं और इस 19 विधायकों में 6 मंत्री भी शामिल थे। इसी बीच सिंधिया समर्थक मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने कह दिया कि अगर सिंधिया की उपेक्षा होगी तो कमलनाथ सरकार पर संकट के काले बादल छा जाएंगे। महेंद्र सिसोदिया के बयान के बाद इस बात पर तो मुहर लग गई कि मध्य प्रदेश में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होने वाला है। होली के दिन यानी 10 मार्च को मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ा सियासी बम फूटा जब होली के दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफे की पेशकश की और सिर्फ 20 मिनट में सिंधिया का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया गया और सिंधिया के साथ उनके 19 विधायकों ने भी क्या किया, पार्टी छोड़ दी। 11 मार्च को सिंधिया कांग्रेस का हाथ छोड़ बीजेपी के कमल पर सवार हो गए और इसके बाद यह तय हो गया कि जल्द ही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार अल्पमत में आने वाली है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक्टिव हो गए। विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग ना की जा सके इसलिए बीजेपी के विधायकों को बसों में भरकर हरियाणा के गुरुग्राम भेज दिया गया। वहीं कांग्रेस के विधायक जयपुर के होटल में शिफ्ट कर दिए। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद उनके समर्थकों ने तत्कालीन स्पीकर एनपी प्रजापति को अपने इस्तीफे भेजने लगे, लेकिन स्पीकर ने कह दिया वो ऐसे कागजी इस्तीफे स्वीकार नहीं करेंगे, सभी विधायकों को भोपाल आना पड़ेगा। 13 मार्च को 19 विधायक भोपाल आने की तैयारी कर रहे थे। वहीं सिंधिया समर्थक 6 मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया। कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान दोनों नेता तत्कालीन राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंच रहे थे। इसी बीच राज्यपाल ने 16 मार्च को फ्लोर टेस्ट की तारीख तय कर दी और जैसे ही तारीख तय हुई थी कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के विधायक 15 मार्च को भोपाल वापस आ गए। कांग्रेस ने फ्लोर टेस्ट न होने की रणनीति बनाई। सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही गवर्नर के भाषण के 15 मिनट बाद तत्कालीन स्पीकर एनपी प्रजापति ने कोरोना का हवाला देते हुए 26 मार्च तक के लिए क्या कर दिया, स्थगित कर दिया भाई साहब सदन को। इसके खिलाफ शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के 10 विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। वहीं गवर्नर लालजी टंडन ने कमलनाथ को पत्र लिखकर फ्लोर टेस्ट कराने का अल्टीमेटम दे दिया। इसके बाद 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कमलनाथ को जवाब देने के लिए कहा। इसी बीच कांग्रेस के बागी विधायकों को मनाने दिग्विजय सिंह बेंगलुरु पहुंच गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिसके जवाब में दिग्विजय सिंह धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठ गए। कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका भी लगाई गई, लेकिन वो खारिज हो गई। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपने आदेश में कहा कि 20 मार्च को शाम 5:30 बजे से पहले फ्लोर टेस्ट कराना होगा और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद ये तय हो गया कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली है और कमलनाथ ने फ्लोर टेस्ट से पहले ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। 20 मार्च के दिन कमलनाथ ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस की सरकार गिर गई और इसका पूरा ठीकरा सिंधिया के सिर पर फोड़ा गया। कुल मिलाकर सरकार कैसे गिरी और क्या मतभेद थे, सब कुछ आपको बता दिया। कुछ रह गया हो तो सीधे अपने ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत के पास चल देता हूं, क्योंकि ब्रजेश जी ने तो इस घटनाक्रम में किताब ही लिख दिया है। ब्रजेश जी मुस्कुराइए, क्योंकि आप सीधे मुद्दे की बात में हैं। मैं ये कह रहा हूं किताब आपने लिख दी और अब आज बताइए, आज जब दीपेश के साथ आप डिबेट कर रहे थे तो दीपेश कह रहे थे ये हुआ और फिर आपसे वो कह रहे थे कि आपने इसलिए किताब लिख दिया कि आपको पता था कि इस किताब के पन्नों का जिक्र कब आने वाला है। खैर, हमने बहुत विस्तार से इसका विश्लेषण किया, लेकिन ये जो कुछ घट रहा था उस समय मैं और आप एबीपी न्यूज में थे और हम दोनों ही इसी खबर पर चढ़े हुए थे। आज फिर हम दोनों बात कर रहे हैं और आज हम दोनों विस्तार न्यूज पर। तो चलिए विस्तार से अपनी टिप्पणी इस खबर पर विस्तार न्यूज के दर्शकों के लिए ब्रजेश जी। तो ज्ञानेंद्र, गजब संयोग है कि जब 2020 में हम दोनों इस खबर पर चढ़े हुए थे, जैसा आपने कहा, और जो हमारे संपादक थे वो मिलिंद खांडेकर ही थे जिन्होंने ये इंटरव्यू लिया, जो इंटरव्यू यहाँ हम लोग बार बार दिखा रहे हैं, जिस इंटरव्यू से ये बवाल पूरा शुरू हुआ है। मगर दिलचस्प बात यही है कि जब एक घटनाक्रम घट रहा था तब
हम और आप सब साक्षी थे और लग नहीं रहा था कि घटनाक्रम ऐसा हो जाएगा, मगर क्योंकि सरकारें आसानी से गिरती नहीं हैं, कोई सरकार इतनी कमज़ोर नहीं होती कि आसानी से गिर जाए, मगर इतनी मजबूत सरकार जिसमें से 2 विधायक की कमी थी, 2 विधायक के बहुमत से दूर थी, मगर इतने बड़े बड़े अनुभवी नेता, उनके बीच इतनी पुरानी दोस्ती और उस सब के बीच भी यदि वो सरकार संभाल नहीं पाए तो निश्चित ही अब इसको क्या कहेंगे, मगर मध्य प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, मध्य प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं के लिए इससे बड़ा बुरा सपना कोई नहीं है जो वो उठ के देखते हैं कि हमारी सरकार जो 15 साल बाद आई थी 15 महीने में ही भरभरा के गिर गई और फिर से वही बीजेपी ऐसी काबिज हुई है कि इस बार उसने कांग्रेस को इतना नीचे पटक दिया है कि उसको दोबारा फिर ऊंचाई पे आने के लिए फिर एक लंबा वक्त लगेगा। तो निश्चित ही ये जब घटनाक्रम हो रहा था हम और आप सब देख रहे थे, मगर ये पूरी जो सरकार गिरने की वजह यही रही कि 3 बड़े नेताओं का आपसी द्वंद्व, जो आपसी टकराव, चाहे वो हितों का हो, चाहे व्यक्तित्व का हो, चाहे बहुत सारी चीज़ों का, आप जानते हैं कि राजनीति। लेकिन अभी जो टकराव और हित की बात आई है, अभी तो कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में एक बार खड़ी हो रही थी, संगठन के लिए मजबूती से कदम उठाए जा रहे थे, बड़े मुश्किल से जिला अध्यक्ष बनाए गए। और जीतू पटवारी की भी आज टिप्पणी की नहीं भैया ऐसा है कि इन दोनों को पता है कि कहां चर्चा में आना है, ये भी एक तंजीह था जिसको बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि इन दोनों को पता है। इनकी केमिस्ट्री के बारे में बताइए कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ को लेकर इतना स्पष्ट कैसे बोल सकते हैं तब जब कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो रही है। राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, देश में कांग्रेस को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय दिग्विजय सिंह की ये टिप्पणी को किस तरह से देखा जाना चाहिए? और कमलनाथ का पलटवार भी आ गया ब्रजेश जी। आप भी जानते हैं, आपने भी राजनीति को खूब कवर किया है पूरे देश भर में जाके, तो हम जानते हैं कि राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है ना ही कोई स्थायी दुश्मन होता है। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक वीडियो चलाया था, भोपाल में एक घटनाक्रम हुआ था कि किस तरीके से एक स्कूल के प्रोग्राम में दिग्विजय सिंह सामने बैठे थे, मगर सिंधिया मंच से उतर के आए, उनसे हाथ मिलाया, उनकी पत्नी के हालचाल जाने, उनका हाथ पकड़ के तकरीबन उनको घसीटते हुए पीछे कमर में हाथ लेके उनको मंच तक ले गए। तो ये वो शुरुआत थी कि दोनों के बीच जो रिश्तों की जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघली। हम लोगों ने इसी अंदाज में उसको डिस्क्राइब भी किया कि जो एक रिश्तों की बर्फ थी, जो एक दूसरे से टकराव था, खिंचाव था, वो उस घटना के बाद से पिघला। तो यही वजह कि ये जब जो इंटरव्यू हुआ तो इस इंटरव्यू का जो लवोलवाब यही है कि उसमें यही कहा गया कि मैंने कोशिश की सरकार बचाने की, मैंने और सिंधिया जी ने एक साथ एक विश लिस्ट दी, मैंने हम क्या चाहते हैं, और ये कमलनाथ जी को दी, मगर वो विश लिस्ट पूरी नहीं हुई इसलिए सरकार गिर गई। मतलब उनका इशारा साफ है कि कमलनाथ यदि वो विश लिस्ट को पूरा कर देते, ये दोनों नेता जो चाहते थे वो पूरा कर देते, तो सरकार नहीं गिरती। तो यानी कि इन्होंने, दिग्विजय सिंह ने सरकार गिरने का ठीकरा हंसते मुस्कुराते हुए मिलिंद खांडेकर जी को जो बोला, उसका लवोलवाब ये था कि कमलनाथ जी चाहते। अब होगा क्या? अब इनकी दोस्ती, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दोस्ती, अब होगा क्या आगे? अब होगा वही जो राम रची रखा। मगर फिलहाल सबसे बड़ी बात यही कि इन दोनों की बड़ी पुरानी दोस्ती है, पुरानी पक्की दोस्ती है। दिग्विजय सिंह जब 10 साल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब कहा जाता था। शुक्रिया आपका, आपने दोस्ती का जिक्र किया है ब्रजेश जी, इसलिए मैं दोस्ती का इतिहास भी थोड़ा बता देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस विश्लेषण के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ और दिग्विजय की जिस दोस्ती का जिक्र अभी हो रहा था, वो दोस्ती कोई आज की नहीं बल्कि 45 साल पुरानी, और इस दोस्ती को दुनिया ने देखा था 1993 में, जब दिग्विजय सिंह को सीएम बनाने के लिए कमलनाथ न सिर्फ बड़ी कुर्बानी दी थी बल्कि उन्हें सीएम बनाने के लिए हर दांव आजमाया था। दिग्विजय सिंह को 1993 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने में कमलनाथ का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। कैसे? दरअसल 1993 के विधानसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस 173 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार आई थी कांग्रेस की, तब कांग्रेस से मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार थे। अर्जुन सिंह और माधवराव सिंधिया अपनी अपनी दावेदारी कर रहे थे और सभी के अपने अपने गुट सक्रिय थे। कमलनाथ का भी गुट मजबूत था, लेकिन कमलनाथ खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। ऐसे में कमलनाथ ने खुलकर दिग्विजय सिंह का समर्थन किया। उस समय सोनिया गांधी सक्रिय राजनीति में नहीं थी और नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री भी थे, और उनकी राय कांग्रेस में बहुत अहम थी। कमलनाथ ने अर्जुन सिंह को भी दिग्विजय सिंह का समर्थन करने के लिए मना दिया और दिग्विजय सिंह का पक्ष सबसे मजबूत हो गया। कमलनाथ के खुले समर्थन के बाद नरसिम्हा राव ने भी दिग्विजय सिंह के नाम पर मुहर दिया। 7 दिसंबर 1993 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई और दिग्विजय सिंह को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया, सर्वसम्मति से। 9 दिसंबर 1993 को दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और लगातार 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे।
सब कुछ आपको बता दिया। राजनीतिक खबर ईमानदारी से बताइएगा। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ये मध्य प्रदेश के नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ देश के नेता हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया देश की सरकार में मंत्री हैं। ऐसे में इतना बड़ा बयान, अभी मेरी और ब्रजेश जी की बात हो रही थी तो मैं ये कह रहा था, तब की स्थिति में जब कांग्रेस की एक नई टीम मध्य प्रदेश में काम कर रही है, दिग्विजय सिंह का ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति, देश की राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ा था। इसलिए पूरा विश्लेषण, हमारा मकसद था कि एक एक शब्द, एक एक पहलू आपके सामने रख दें कि आखिर आगे क्या होने वाला है।